आज एक ऐसे इश्कबाज दरोगा की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसके एक तरफा प्यार की इब्तिदा साल जाते जाते जंजाल बन गई। जी हाँ, वह दरोगा का एक तरफा प्यार ही था। लड़की का इनकार करना इतना भारी पड़ जाएगा, परिवार और लड़की को इस बात की जानकारी नहीं थी। होना क्या था, पावर और पद का दुरुपयोग करते हुए दरोगा साहब ने लड़की की फैमिली वालों पर कई FIR करवा दी। देखिए बस्ती का इश्कबाज दरोगा, लड़की का एक इनकार, परिवार पर मुकदमों की बौछार। दरोगा साहब के लिए इश्क बना जंजाल। देखिए अब TCN 24 टीवी नेटवर्क पर शोएब गाजी का स्पेशल प्रोग्राम। वो कहते हैं ना, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। लेकिन नहीं, यहाँ कहानी थोड़ी उल्टी थी। साल भर पहले दरोगा साहब पर चढ़ा इश्क का खुमार होली आते आते उतर गया। हाँ, यह बात और है कि सिर्फ दरोगा साहब के लिए इश्क जंजाल ना बना, बल्कि दर्जनों पुलिस कर्मियों और जिले के SP व अन्य लोगों के लिए भी गले की हड्डी बन गया। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 31 मार्च वर्ष 2020 से, जब देश भर में लॉकडाउन का दौर था। उस समय की बात है कि लड़की अपनी दादी की दवा लेने के लिए घर से निकली थी। बस्ती जिले के सानूपार चौकी पर तैनात दरोगा दीपक सिंह ने उसे रोका और कागजात चेक किया। पद और पावर के दुरुपयोग की हद पार करते हुए मास्क ना पहनने पर टोका और फिर मोबाइल नंबर ले लिया। इसके बाद दरोगा लड़की को फोन करने लगा, अश्लील मैसेजेस भी भेजने लगा। जब ये मैसेज और बातचीत बर्दाश्त के बाहर हो गई तो लड़की ने इस पर एतराज जताया। इसके बाद दरोगा ने लड़की के भाइयों और अन्य सगे संबंधियों के खिलाफ मुकदमा का ऐसा जाल बिछाया कि परिवार बुरी तरह से परेशान हो उठा। पिछले 6 महीने में लड़की और उसका पूरा परिवार परेशान होकर उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाने लगा। विवेचना में गुण दोष और साक्ष्य के आधार पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और यह विवेचना राजपत्रित अधिकारी के स्तर पर की जा रही है। फिर भी बात नहीं बनी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महिला आयोग का दरवाजा भी खटखटाया। मुख्यमंत्री और महिला आयोग की सख्ती पर प्रशासन में हड़कंप मच गया। आशिक मिजाज दरोगा दीपक सिंह प्रकरण की जांच करने ADG कमिश्नर और DM पीड़ित के गांव पहुंचे। युवती से अश्लील चैट और आपत्तिजनक व्यवहार, उत्पीड़न के आरोपी निलंबित कर दरोगा दीपक सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। SP आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि कोतवाली थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे में मौजूद साक्ष्य के आधार पर दीपक सिंह को गिरफ्तार किया गया है। बाकी आरोपियों के खिलाफ जैसे जैसे साक्ष्य मिलते जाएंगे वैसे वैसे गिरफ्तारी की जाएगी। बता दें कि आशिक मिजाज दरोगा की हरकतों पर लगाम ना लगाने और युवती की शिकायतों की अनदेखी के मामले में रविवार को कई पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई थी। शासन ने तत्कालीन CO को भी निलंबित कर दिया। वहीं पीड़ित की तहरीर पर 10 पुलिसकर्मियों समेत 14 के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इनमें पूर्व कोतवाल महिला थाने की पूर्व प्रभारी, 3 दरोगा, 5 सिपाही, कानूनगो व लेखपाल शामिल हैं। बस्ती से धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। महिला आयोग से बंसल मैडम साथ दी, आप लोगों का साथ से ही ये मुख्यमंत्री जी तक पहुंच पाया है और हम लोगों को इतना न्याय मिला कि हम लोगों का अब सुना जाएगा कि हम लोग सही हैं या गलत हैं। मीडिया में और यहाँ लिखित में हम साथ दिए हैं कि अगर हम चौकी इंचार्ज की 100% गलती हो तो उनको बर्खास्त करके जेल भेजा जाए और अगर हमारी 1% गलती हो तो हमको फांसी चढ़ा दी जाए। वो भी चौराहे पर एक मिसाल कायम हो कि कोई
प्रशासन के खिलाफ षड्यंत्र न रच पाए। एसपी साहब के अनुसार हम लोग वो हमारे पास फ़ोन मैसेज नहीं किए थे, हम वो बनाए थे, वो झूठा था। लेकिन अगर वो झूठा है तो हमारे ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ये हम पूरे अधिकारियों के साथ हमने लिख के दिए हैं। और आप लोगों के भी सामने कह रहे हैं कि अगर इस केस में मेरी 1% भी गलती है तो मुझे चौराहे पे फांसी दी जाए। लेकिन अगर दीपक की 100% गलती है तो उसको बर्खास्त करके उसको जेल भेजा जाए, जिससे फिर कभी कोई दीपक सिंह पैदा ना हो और फिर कोई लड़की ऐसे इस तरह से परेशान ना हो। तो ये थी दरोगा की नापाक इश्क की कहानी। ऐसे ही हमारा तमाम प्रोग्राम देखने के लिए आप जुड़े रहें। कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ मैं शोएब गाजी।